नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा बताऊंगी सितंबर का महीना मकर राशि के लिए कैसे जाएगा। हर कोई जानना चाहता है कि उसके फ्यूचर में क्या लिखा है, क्या कुछ उसके लिए स्टोर्ड है। मकर राशि वालों के लिए उनकी जो डे टू डे जो रूटीन होती है, जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो दिन की हम जैसे एक चाहे वो आपका निजी जीवन हो या आपकी काम हो, तो उसमें जो है थोड़े से परिवर्तन लाने पड़ेंगे या आएंगे। और इसका कारण क्या है कि जो सूर्य है आपकी राशि में थोड़े से जो है कठिन कोण में है, मैथमेटिकल एंगल ऐसा है उसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप इसलिए आपके जो काम है, निजी जीवन है, उनमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बाधाएं भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी। लेकिन आप मेरी इस भविष्यवाणी को सुनकर बहुत दुखी ना होएं, क्योंकि मैं आपको एक विस्तार से इसके बारे में बताती हूँ कि सितंबर के मंथ में आपके लिए जो है क्या कुछ लिखा है। आपका जो निजी जीवन है उसमें, चाहे आप अगर ऑफिस में काम करते हैं या आपके जो डे टू डे रूटीन होती है, उसमें किसी कारण से आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे या चेंजेस आएंगे। अब क्या है, सबसे पहले तो ये होगा कि जैसे आपके जो ऑफिस के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें परिवर्तन आ सकता है, यानी कि जो ऑफिस में आप काम करते हैं हो सकता है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटीज़ दी जाएं, डिफरेंट टाइप ऑफ काम दिया जाए। और घर में हो सकता है कि आपके जो कॉलीग्स हैं या जो आपके आसपास लोग काम करते हैं, जो लोग हैं, उनमें भी कोई ना कोई थोड़ा परिवर्तन आए। यानी कि जो आपकी डेली जो एक आदत होती है ना कि हम सुबह उठते हैं, ऑफिस में काम करते हैं और दिन भर के लिए कुछ ना कुछ इसी तरह से जुड़े रहते हैं। लेकिन अब जो ग्रह दशा है वो ऐसा चाहती है कि आपकी जो रूटीन है 9 to 5 ना होकर जिस तरह से थी उसमें चेंज आए। अब ये चेंज जो है अच्छे के लिए भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी हो सकता है, तो आप घबराइएगा मत। अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, आप उसे ज़रूर कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब दूसरा क्या है कि इस मंथ जो है आपको एक और चीज़ पे, एक और एस्पेक्ट पे बहुत ध्यान देना है, और वो एस्पेक्ट है आपकी स्वास्थ्य। यानी सबसे पहले मतलब जो आपका जो कैसा महसूस करते हैं, जो हम सिर्फ फिज़िकल वेलबींग की बात नहीं कर रही हूँ मैं आपके जैसे हम मेंटली कैसे फील कर रहे हैं, हम लो फील तो नहीं कर रहे, हम सैड फील तो नहीं कर रहे, उदास तो नहीं है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं वो हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रही, तो हम ये सोच के घबरा तो नहीं रहे। यदि ऐसा भी है तो भी आप जो है दिल छोटा नहीं कीजिए, आपको उसका भी बारे में मैं आपको उपाय बताऊंगी, वो कीजिएगा। ये समय है, अगर कोई आपको स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज़ हैं, यानी आपको कोई किसी वजह से आपको डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है, तो आप इस समय शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए और ट्रीटमेंट भी शुरू कीजिए। दवा जो डॉक्टर सजेस्ट करेगा उसका आप ज़रूर लीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और जो दूसरा चीज़ है कि अगर आप उदास फील कर रहे हैं या सैड फील कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए और ईश्वर पे आने वाले समय का भरोसा कीजिए कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया या आपने कोई गलत नहीं सोचा है। तो आपके साथ ये कितना भी चैलेंजिंग टाइम क्यों ना हो, मेरी इस बात का ध्यान रखिए कि दिल में ज़रूर विश्वास रखिए कि ईश्वर हमें टेस्ट करता है, हमारे समय को टेस्ट करता है, लेकिन हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देता जो हम अगर अच्छा करते हैं तो मेंटली भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और फिज़िकली भी इस समय स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए या आपको वज़न कम करना चाहिए, किसी भी कारण से, डॉक्टर भी बोल सकते हैं या इलाज के दौरान भी हो सकता है, तो आप वो ज़रूर कीजिए। और अगर उसके लिए आपको योगा या एक्सरसाइजेज़ वगैरह करनी है तो वो भी अडॉप्ट कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। और सिर्फ एक बात मैं और कहूँगी जो कि मॉनेटरीली रिलेटेड है कि बहुत बड़े कर्ज मत लीजिए। यानी कि अगर आपको मतलब डेट्स या लोन्स रहते हैं वो ज़्यादा मत लीजिए,
उन अगर लेने हैं, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करने भी हैं, आपको किसी कारणवश ज़रूरत पड़ गई है, तो आप छोटे अमाउंट के लिए ये कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो होते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं और हमको ये ध्यान नहीं रहता जो कि प्लास्टिक मनी यूज़ करते वक्त कि हम जो है ज़्यादा यूज़ कर गए, और बाद में जब अगले महीने जब हमें बिल हमारे सामने आता है तो वो हम परेशान होते हैं। तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि आप कितनी लिमिट आप अपने क्रेडिट कार्ड की यूज़ कर रहे हैं, उसका भी ध्यान रखिए। अच्छा, ये बात तो हुई कि जो हम कहते हैं अच्छा ज़्यादा नहीं है, जिसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक अच्छी संभावना भी है इस महीने। वो है अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको कमीशंस मिलती हैं या आपको सेल्स या जिस तरह भी सेकेंडरी इनकम हम जनरेट कर पाते हैं, कमीशंस हो गई, सेल्स हो गई, और भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है और उसमें अच्छी कमीशन या सेल्स या ऊपर से जो लाभ होता है वो हमें आपको इस महीने मिल सकता है, खासकर जो मध्य है इस महीने का उसमें। और उपाय क्या करें? मानव जीवन में ग्रह जो होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं और नक्षत्र होते हैं, उनके प्रभाव से सुख और दुख का जो चक्र है वो हमेशा चलता रहता है। सुख में हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, ऑब्वियस बात है कि जब हमारा समय अच्छा चल रहा है तो हमें किस बात की तकलीफ़ होगी, हम तो अच्छा ही फील करेंगे। लेकिन जब दुख आता है या जब परेशानी होती है तो वो इंसान को तोड़ देती है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मेरे साथ ऐसा कोई कभी नहीं हुआ। कभी ना कभी ज़िंदगी हमें ज़रूर चैलेंज करती है हमारी ज़िंदगी में, और हमें लगातार कई बार हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सफलता और सुख फिर भी हमारी पहुंच से दूर होता है जब हम बहुत मेहनत करते हैं। और फिर भी तो दुखों को दूर करने के लिए हम कई प्रयास भी करते हैं। हम सोचते हैं दरअसल वैदिक ज्योतिष में ऐसे अनेकों उपाय हैं जिनका जिक्र जो है, जिनकी मदद से मनुष्य जो है अपने दुखों पर काफ़ी हद तक जो है नियंत्रण कर सकता है। यानी कि हम यदि उपाय करें तो उनसे हमें काफ़ी अपने दुखों से आराम मिल सकता है, हमारे संकट का जो समय है वो कट जाता है। तो प्रतिदिन जो है हनुमान मंदिर जाएं और पीपल को जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें। रोज़ नहीं जा सकते हैं तो जो हर मंगलवार है या गुरुवार है या शनिवार को कोई भी एक दिन जो है हफ्ते का जो है आप चुन लीजिए, जो आपकी कार्य या काम की ये दिनचर्या है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि दिनचर्या बदलने वाली है, तो उसी हिसाब से आप इसको भी अपनी दिनचर्या में इंक्लूड कीजिए। तो मंदिर के जो वृत्त पुजारी होते हैं या जो शिक्षक होते हैं आपके जो आसपास जो होते हैं, जो आपको स्पिरिचुअली गाइड करते हैं, उनको पीले वस्त्र दीजिए, धार्मिक पुस्तकों का दान कीजिए, पीले खाद्य पदार्थों का दान कीजिए। इससे जो है आपको बहुत लाभ मिलेगा।